अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने कहा है कि TRS के बरस इख्तियार आने की सूरत में उनकी पार्टी ज़ईफ लोगों को दिए जाने वाले माहाना वजीफे को 1500 से बढ़ाकर 2016 रुपए कर देगी। नीज उनकी उम्र में भी तखफीफ की जाएगी। फिलवक्त 60 साल की उम्र के लोगों को यह वजीफा दिया जा रहा है, जबकि TRS के बरस इख्तियार आने के बाद उम्र को घटाकर 55 साल कर दिया जाएगा। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपए वजीफा देने की अनोखी स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया। एजादेरी भुवनगिर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि TRS पार्टी आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा कर रही है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जलगम वेंकटराव के फर्जंद जलगम प्रसाद राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए। वो सत्तुपल्ली हल्के से 2014 में असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से खारिज कर दिया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने प्रसाद राव का पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि TRS अब जिले खम्मम में तमाम 10 नशिस्तों पर कामयाबी का झंडा गाड़ेगी। रियासती वजीर आबपाशी T हरीश राव ने कहा कि TRS मुसलमानों की हमजती तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और उसने कई स्कीमें शुरू की हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के असेंबली गुजवेल में अक़लियतों के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम, रमजान मुबारक तोहफे और ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी स्कीमें मुसलमानों के लिए शुरू की हैं। इसकी मिसाल मुल्क की कोई भी रियासत पेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि गजवेल से चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के बाद इस हल्के में बहुत सारे तरक्याती काम हुए। मुसलमानों के कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, मुस्लिम इलाकों में साफ सफाई पर तवज्जो दी गई और अब एक शादी खाना की तामीर का भी मंसूबा है ताकि मुसलमानों को शादियां करने में सहूलत हो सके। इस जलसे से फारूक हुसैन MLC और दूसरों ने खिताब किया। वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले 11 से 18 नवंबर बहरीन में मुनक्किद होंगे, जिनमें 65 ममालिक के 400 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। हैदराबाद के 20 साल नौजवान महबूब खां, जिन्होंने बेंगलुरु के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सैयद खालिद ने मीडिया को बताया कि महबूब खां को मुसलसल 4 माह की मेहनत और तरबियत से मुकाबले के लिए तैयार किया गया। दोनों शहरों में फहरिस्त राय दहिंदगान की तनखी और नए नामों की शमूलियत के लिए आज तमाम पोलिंग मराकज पर खुसूसी कैंप लगाए गए थे, जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम किए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर व कमिश्नर JHMC दाना किशोर के मुताबिक 15 असेंबली हलकों में 3820 पोलिंग बूथ पर मुनक्किदा प्रोग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स भी मौजूद थे। असेंबली हल्के नामपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने आज बाजार घाट और दूसरे महल्ले जात में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने हल्के की हमायती तरक्की के लिए कांग्रेस को मौका देने की अपील की। इस दौरे में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी और उनमें काफी जोशो खरोश भी देखा गया। सारे इलाके में हर तरफ कांग्रेस के परचम ही परचम नजर आ रहे थे। मजलिस के उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन रमनसपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कई मुकामात पर मौजम खान की बकसरत गुलपोशी की गई। इस दौरे में कारपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर
9849715954. Top Selection Computers. रियासती बीजेपी में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाली और चंद्रनारायण गुट्टे से पार्टी के उम्मीदवार सैयदा शहजादी ने मजलिस और अवैसी बिरादरन पर मुसलमानों के इस्तेसाल का इल्जाम आयद किया। कामारेड्डी में विजय भेरी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अवैसी ने तलाक सलासा के मसले पर आवाज तो उठाई, मगर उन मुस्लिम खवातीन के लिए कभी आवाज नहीं उठाई जो गुर्बत के सबब खलीजी ममालिक के उमर रसीदा अफराद को उनकी मर्जी के खिलाफ ब्याही जाती है। शहजादी ने कहा कि पुराना शहर की हालत 60 साल के बाद भी वैसी की वैसी है, कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि उसी मुद्दत के दौरान कई गांव कस्बे काफी तरक्की कर चुके हैं। टिकटों की तकसीम को लेकर पार्टी कायदीन में नाराजगी को खत्म करने की कोशिश के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काउंसलिंग कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी पार्टी टिकट हासिल करने में नाकाम कायदीन से बातचीत करते हुए उन्हें अजीमतर इत्तेहाद की तश्कील और उसकी मजबूरियों से वाकिफ करवाएगी। नीज उन्हें बरसर इख्तियार आने की सूरत में हुकूमत में अहम ओहदे देने की बात भी करेगी। कांग्रेस पार्टी में टिकटों की तकसीम को लेकर जबरदस्त नाराजगियां पाई जाती हैं और टिकट से महरूम कायदीन और उनके हामी पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर धरने और मुजाहरे मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक मुजाहरे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शेरलिंगमपल्ली से पार्टी के मुतवक्का उम्मीदवार भिक्षापति यादव के खामी ने खुद को जलाकर खुदसूजी की कोशिश की। याद रहे कि प्रजा कुटुंबी की तश्कील के नतीजे में शेरलिंगमपल्ली की सीट तेलुगु देशम को अलॉट की गई है। कांग्रेस कायद भिक्षापति, जिन्होंने हजारों हामियों के साथ गांधी भवन पर मुजाहरा किया, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी टिकट की उम्मीद से अपनी इंतखाबी मुहिम पहले ही शुरू कर दी और घर घर जाकर आवाम से रब पैदा कर रहे हैं। भिक्षापति ने कहा कि वो माजी में भी इस हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हो चुके हैं और इस हल्के में उनका काफी असर है, लेकिन उनको नजरअंदाज करके उनके साथ नाइंसाफी की गई। आम आदमी पार्टी ने असेंबली हल्के खैरताबाद से एम ए माजिद और कोलकटपल्ली से इनायत कादरी को पार्टी टिकट दिया है। नुमाइश मैदान में मुनक्किदा एक जलसे में दिल्ली से आए हुए आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उनकी पार्टी को जबरदस्त ताईद हासिल हो रही है। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में दूसरे मरहले के लिए आज नामजदगियों की तनकीद का काम मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकते हैं। 90 रुकनी असेंबली के लिए 2 मरहलों में 12 और 20 नवंबर को रायदही होगी। इसी दौरान बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने एक तकरीब में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस आई ने अपने 155 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें साबिक मरकजी वजीर सुरेश पचौरी और कायद अपोजिशन अजय सिंह के नाम भी शामिल हैं। 230 रुकनी रियासती असेंबली के लिए 28 नवंबर को रायदही होगी, जबकि 11 दिसंबर को नतायज का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर के जिले शोपियान में मुबैना दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और उन्होंने तलाश शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्स को देखकर दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ये हलाकतें हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अचानक बारिश के साथ साथ जबरदस्त बर्फबारी भी हुई, जिससे आज मौसम काफी सर्द हो गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के सबब कई इशारों पर ट्रैफिक मजबूत हो गई है और ये इलाका पूरी रियासत से कटकर रह गया है। केरला की साबरीमाला मंदिर के अतराफ इम्तना अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं, जो मंगल तक नाफिज अमल रहेंगे। कल मंदिर में खुसूसी पूजा के पेश नजर पुलिस ने अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए ये इक़दाम किया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, जो 3 अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं, दौरे के आखिरी मरहले में आज जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे पहुंचे। उन्होंने अपने हममनसब कीमो मोहदी से मुलाकात की। हिंदुस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 6 माहदात पर दस्तखत किए गए, जिनमें तिजारत, सियाहत के माहदे भी शामिल हैं। मुल्क के हिंदू संतों का 2 रोजा सम्मेलन दिल्ली में जारी है। राम मंदिर की तामीर के मसले पर मुल्क भर में माहौल के गर्मा जाने के पस मंजर में इस इजलास को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। सम्मेलन के इख्तिताम पर आज रात करारदादें मंजूर किए जाने का इम्कान है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार, सब्जी मंडी वगैरह के इलाकों में पटाखों का भारी जखीरा जब्त किया है। एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने 3 मकामात पर छापे मारे, जहां दिवाली के सिलसिले में पटाखों का जखीरा छुपा कर रखा गया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बिना लाइसेंस पटाखे फरोख्त करना जिस तरह जुर्म है, उसी तरह गैर मजाज तौर पर पटाखों का जखीरा भी जुर्म की तारीफ में था। राजस्थान में असेंबली चुनाव के सिलसिले में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के साथ साथ अब ट्रेनों में तलाशी शुरू कर दी है। चुनाचे जयपुर, अहमदाबाद और रिवाड़ स्टेशनों पर दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन की तलाशी के दौरान लाखों रुपए और 3 कुंटल चांदी की जब्ती अमल में आई। चीन में ट्रैफिक के एक भयानक हादसे में 31 गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी फोर्सेस की कमांड में मगरिबी शाम में की गई एक कार्रवाई में ISIS के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में जो हाजिम और अशफा इलाकों में किए गए 15 अफराद हलाक हो गए और 60 जख्मी हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीम के मुताबिक महलूकीन में 5 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मुल्जिमा आशा बीबी की रिहाई के खिलाफ उलमा को अदालत में दरखास्त दायर करने की इजाजत दे दी गई है और अब ऐसा लगता है कि इस मसले पर मुल्क भर में जारी हंगामे खत्म हो जाएंगे। हुकूमत ने कहा कि आसिया को मुल्क से बाहर जाने की रोकने के लिए तमाम एयरपोर्ट पर नोटिस जारी कर दी गई है। श्रीलंका के माजूल वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि मुल्क के हालात को देखते हुए अमेरिका और जापान ने कई तरक्याती कामों के लिए $बिलियन की इमदाद रोक दी है। याद रहे कि सदर श्रीलंका एम सिरिसेना ने गुज़िश्ता माह उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का आगाज हो गया। पहला मैच ईडन गार्डन में जारी है। रोहित शर्मा को टीम की क़यादत सौंपी गई है, जबकि धोनी की जगह ऋषभ पंत विकेटकीपर बनाए गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।